हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे क्या पेसमेकर्स की वारंटी का क्या मतलब है और वो कितना वर्थ है, क्या हर पेशेंट को लेना चाहिए, किस पेशेंट में लेने का वो फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या चीज़ें उस वारंटी में कवर होती हैं, क्या चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती हैं, उस बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों ने वारंटी लिया है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी में, जब बैटरी लाइफ उनकी ख़त्म होगी पेसमेकर की तो उनको क्या खर्चा आएगा क्या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। वारंटी के क्या क्लॉजेज हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना ज़रूरी है जब आपको पेसमेकर का वारंटी मिलेगा, इस बारे में भी बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा उन लोगों के लिए जिनको पहले से पेसमेकर डिवाइसेस लगे हुए हैं या जो पेसमेकर इम्प्लांटेशन करवाने वाले हैं, वो लोग को एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेसमेकर का वारंटी ऑफर किया जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि मैं वारंटी लूँ कि नहीं लूँ, वारंटी लेने से क्या फ़ायदा होगा। लाइफ टाइम वारंटी जब भी कंपनी वाले बोलते हैं सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ टाइम वारंटी मतलब हाँ, कुछ भी कभी प्रॉब्लम होगा तो हमें पूरा पैसा मिल जाएगा या कुछ तो फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसे रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताएं, हम उन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है पेसमेकर की वारंटी क्या है। पेसमेकर बेसिकली एक माचिस के डिब्बे के साइज़ का डिवाइस है जो कंधे पर लगा दिया जाता है मसल के लेयर्स के बीच में और उसका एक इलेक्ट्रोड हार्ट में लगा दिया जाता है। इस पर नॉर्मली एक बैटरी सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली हार्ट को करंट देता रहता है, हार्ट उससे धड़कता रहता है। जितने साल का बैटरी लाइफ है उतने साल पेशेंट का हार्ट पेसमेकर से चलता रहेगा। जब पेसमेकर की बैटरी खत्म हो जाती है तो बैटरी को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जब बैटरी को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है तो डिवाइस का अंदर से बैटरी निकाल के तो चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि डिवाइस ही इतना बड़ा होता है तो उसके अंदर का बैटरी रिप्लेसेबल नहीं होता, एक सील्ड कंटेनर में होता है जो कि ओपनेबल नहीं होता है। तो आप पूरी बैटरी को चेंज नहीं कर सकते, आप पूरा डिवाइस को ही चेंज कर देते हैं। उसके लिए वही सर्जिकल टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है कि वहीं चीरा लगा के उस डिवाइस को ओपन किया जाता है और पुराना डिवाइस में जो लीड थी उसी को नए डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और वो काम करना चालू कर देता है। आपको लीड चेंज नहीं करनी पड़ती है अनलेस पेशेंट का लीड भी खराब हो गया हो या लीड फ्रैक्चर हो गया हो या लीड में इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हो तो आपको चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज लीड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें यह है कि वारंटी का मतलब क्या है कि जब आप पेसमेकर परचेज करते हो तो कंपनी वाले कुछ आपको लाइफ टाइम वारंटी देते हैं जिसमें पेसमेकर का डिवाइस का मैल फंक्शन कवर्ड होता है और पेसमेकर का बैटरी का फंक्शन होता है कवर। अगर आपको 10 साल या 15 साल के बाद जब भी बैटरी खत्म होगी तो कंपनी आपको बैटरी का फ्री रिप्लेसमेंट देगी, यानी कि जो बैटरी आपको नहीं लगने वाली है वो कंपनी आपको फ्री ऑफ चार्ज आपको देगी। इम्प्लांटेशन चार्जेस आपको बेयर करना पड़ेगा, यानी आप हॉस्पिटल में जब जाओगे तो टेक्नीशियन या कंपनी वाला आपको फ्री पेसमेकर का डब्बा दे देगा, डिवाइस दे देगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल को थोड़ा पे करना पड़ेगा, मे बी 50-60,000 उसको नया उसको चेंज करवाने के लिए, यानी पुराने डिवाइस को रिप्लेस करवाने के लिए आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा और डिवाइस को हॉस्पिटल वाले चेंज कर देंगे। हाँ, नया पेसमेकर जब चेंज होगा तो आपको लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उतने ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि लीड में ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लीड खिसकने वगैरह का चक्कर इस बार इतना नहीं रहता, तो आपको 2-3 दिन में हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन वारंटी में आपका खाली बैटरी ही कवर होता है, वारंटी में आपका डिवाइस मैल फंक्शन कवर होता है। अगर आपको कोई चोट लग गई या आपको कोई इंजरी हो गई या गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से डिवाइस डिसलॉज हो गया या लीड खिसक गई, आप कहीं गिर गए, फिसल गए, पहले 4-6 महीने में लीड डिसलॉज हो गई, लीड आपको रिप्लेसमेंट करनी है तो भी कंपनी उसको कवर नहीं करती है। कोई कारण से लीड का इंसुलेशन डैमेज हो गया या लीड खराब हो गई तो भी कंपनी उसको कवर नहीं करती है। और कोई कारण से अगर आपका डिवाइस कोई इंजरी की वजह से या कोई ऐसे कारण से डिस्कनेक्ट हो गया, टूट गया, डैमेज हो गया तो भी कंपनी उसको कवर नहीं करती है। ये चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती है। वारंटी में खाली बैटरी अगर जल्दी ख़त्म हो गया या बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई या डिवाइस मैल फंक्शन हो गया तो कवर होगा। उसमें भी शर्त ये है कि हर 4-6 महीने में आपको कंपनी में जो टेक्नीशियन है उससे डिवाइस को चेक कराते रहना पड़ेगा। हमने कुछ पेशेंट्स का ऐसा देखा है कि जब बैटरी ख़त्म हो जाती है, अगर उनका वारंटी था भी तो भी कंपनी वाले उनको बोलते हैं कि क्योंकि आपने फॉलोअप नहीं किया, क्योंकि आपने बैटरी को रेगुलर चेक नहीं कराया तो आपका वारंटी में कवर नहीं होगा, कंपनी की पॉलिसी ऐसी है। तो हमेशा चेक करिए, ध्यान रखिए कि अगर आप वारंटी वाला ले रहे हैं तो रेगुलर फॉलोअप में रहिए, रेगुलर डॉक्टर से और पेसमेकर के टेक्नीशियन से चेक करवाते रहिए कि कितनी बैटरी लाइफ बची है। नहीं तो आपको जब वारंटी लेने का टाइम आएगा तो कंपनी हो सकता है उसको कवर ना करे।
दूसरा चीज़ ये है कि वारंटी ज़्यादातर यंग पेशेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जिनको 30-40 साल 45 साल में पेसमेकर का डिवाइस चेंज किया गया उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उनको हर 10 साल में 15 साल में बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है। यानी 40 की उम्र में लगा, 50 में एक चेंज होगा, 60 में एक चेंज होगा, 70 में एक चेंज होगा, यानी हर 10 साल में डिवाइस बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो वैसे लोग को लाइफ टाइम वारंटी का फ़ायदा है कि हर 10 साल में आपको कंपनी नई वारंटी दे रही है, नया डिवाइस दे रही है, आपको सिर्फ इम्प्लांटेशन चार्ज पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 70-75 साल के हैं, 80 साल के हैं, जिनकी एक्सपेक्टेड लाइफ सर्वाइवल ही 10-5 साल से ज़्यादा नहीं है, उनके लिए वारंटी का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने 10-12 साल का बैटरी लाइफ का वो ले लिया पेसमेकर, और व्यक्ति की आयु 75 साल या 80 साल है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि वो जब तक 90 साल का होगा वो कोई दूसरी बीमारी से मर जाएगा। भले पेसमेकर की प्रॉब्लम से मरे नहीं मरे, कोई कैंसर से या कोई ट्यूमर से, कोई ब्रेन स्ट्रोक से, कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम से, हार्ट फेलियर से वो पेशेंट मर सकता है। ऑब्वियसली पेसमेकर आदमी को अमर तो बना नहीं देता है, सिर्फ हार्ट के करंट कंडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉर्ट आउट करता है। तो आपका पेशेंट अगर दूसरे कारण से 90-95 की एज तक हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो आपको 85 या 75 के ऊपर अगर आपका पेशेंट है तो उसमें वारंटी का उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ज़्यादातर चांस ये है कि आप सिर्फ ज़्यादा बैटरी लाइफ वाला पेसमेकर अगर एक बार ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कुछ कंपनी का बैटरी लाइफ 10 साल का आता है, कुछ का 15 से 18 साल का आता है, तो आप एक ही बार में आप 15-18 साल वाला ले लीजिए, तो पेशेंट जब तक जिंदा है मोस्टली चल जाएगा। अगर बहुत ही अच्छी किस्मत है और आपका पेशेंट 90 के प्लस भी जीता है तो शायद एक बार आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, पर उसमें लाइफ टाइम वारंटी लेने का बहुत फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी के नाम पे कंपनी आपसे पहले ही 10-20% या 25% ऑफ द कॉस्ट एक्स्ट्रा पहले ही ले लेती है। जो कंपनीज लाइफ टाइम वारंटी देती है वो बेसलाइन पेसमेकर के कॉस्ट पे पहले से ही लगभग 20-25% एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है। उनका डिवाइस ऑन एन एवरेज 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा महंगा आता है। तो लाइफ टाइम वारंटी वाला अगर आप डिवाइस ले रहे हो तो लाइफ टाइम वारंटी अगर आपका यंग पेशेंट है तो फ़ायदा ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसको मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स लगने वाले हैं और हर 10 साल जब वो जिएगा उसको पेसमेकर नया चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए फ़ायदा ज़्यादा है। उम्र दराज पेशेंट में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले ही ज़्यादा पे करें और पेशेंट आपका 10 साल बचेगा नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है, तो अननेसेसरी आपको ज़्यादा पे करने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आपका डिवाइस का वारंटी जो है वो मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस में वेस्ट ही जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई कारण से अगर आपको वारंटी लगती भी है और कोई क्लॉज में आपने कवर नहीं किया, आपने फॉलोअप अगर नहीं किया, उम्र दराज पेशेंट है, आप बार बार टेक्नीशियन के पास नहीं ला पाए, तो कंपनी हो सकता है वारंटी कवर भी ना करे, तो आपको वो वारंटी लेना थोड़ा सा वेस्ट ही जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको रिप्लेसमेंट की शायद ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनीज जो कंपनी वारंटी देती है उसका फ़ायदा ज़्यादातर यंग पेशेंट्स को मिलता है। तो आप अपफ्रंट अगर पे कर रहे हो वारंटी के लिए तो आप यंग पेशेंट में उसको यूज़ कर रहे हैं अगर पेसमेकर को, तो आप पे करिए। जैसे किसी को कंजेनाइटल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है और 10-20 साल की आयु में उसको अगर हार्ट ब्लॉक हो गया तो डेफिनेटली उसको वारंटी वर्थ है, क्योंकि उसका तो पता ही है कि वो 60-70 साल जब तक जिएगा हर 10-15 साल में बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए डेफिनेटली वर्थ है कि वो ऐसा डिवाइस ले जो कि वारंटी में कवर्ड हो। जो आदमी ऑलरेडी एज हो गया उसमें उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसमें पैसा वेस्ट ही होगा। तो आज हमने बात की कि पेसमेकर का वारंटी क्या चीज़ों को कवर करता है। बेसिकली वो सिर्फ वारंटी में बैटरी को कवर करते हैं और डिवाइस मैल फंक्शन को कवर करते हैं। लीड रिलेटेड इशूज़ या एक्सीडेंट रिलेटेड इशूज़ या कोई और कारण से अगर लीड फेलियर हो जाए तो उसको कवर नहीं किया जाता है, वो भी तब जब आप रेगुलर फॉलोअप में रहो और रेगुलर चेकअप कराते रहो। इसके लिए आपसे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा चार्ज किया जाता है पहले से ही जब आप डिवाइस परचेज कर रहे हो, तो इसलिए लाइफ टाइम वारंटी अगर आप ले रहे हो तो आपको अगर देखिए डिवाइस मैल फंक्शन किया तो फ़ायदा डेफिनेटली उम्र दराज वाले पेशेंट को भी हो सकता है, पर डिवाइस मैल फंक्शन यूजली होता नहीं है। लाखों में जो इंपोर्टेड पेसमेकर्स हम लगाते हैं, ज़्यादातर अच्छी कंपनीज़ के जो रहते हैं, लाखों में एक आध डिवाइस का कोई फेलियर कभी देखा हो तो देखा हो। मैंने पिछले 12-13 साल की करियर में कभी एक डिवाइस का भी फेलियर नहीं देखा कि डिवाइस चलते चलते बंद हो गया, कि या सुना भी नहीं कि डिवाइस चलते चलते मैल फंक्शन हो गया, कि काम नहीं कर रहा है या गड़बड़ हो गई। तो वो क्राइटेरिया कि आप सोचो कि चलो डिवाइस फेल नहीं हो जाए इसके लिए हम बैटरी का वारंटी ले लें, वो उतना वर्थ नहीं है, क्योंकि डिवाइस यूजली फेल होता ही नहीं है। मेन आपको बैटरी को ही ध्यान में रखना है कि बैटरी का जो रिप्लेसमेंट, अगर आपकी उम्र इतनी है कि आपको बैटरी रिप्लेसमेंट लगेगा तो ही आप पेसमेकर का वारंटी लीजिए, नहीं तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा वेस्ट ही होगा और आपको कभी ना भी उसका जो वारंटी का जो फ़ायदा मिलना है वो कभी नहीं मिल पाएगा। और उसमें भी आपको एटलीस्ट इम्प्लांटेशन चार्जेस तो थोड़ा बहुत पे करना ही पड़ता है। 40-50 हज़ार हॉस्पिटल अलग अलग उसका अलग अलग लेते हैं, कोई 20,000 30,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, वो अलग अलग हॉस्पिटल में स्टे के हिसाब से डिपेंड करता है। तो वो चीज़ों में जब आप रिप्लेसमेंट कराओगे तो उतना तो आपको एडिशनल पे करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको
बैटरी या उसका डिवाइस जो है कंपनी की तरफ से पूरी तरह फ्री मिल सकता है। ये चीज़ वारंटी में कवर होती है। तो आज हमने पेसमेकर की वारंटी के बारे में बात किया और डेफिनेटली आपको इससे कुछ समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा कि आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, वो आप असेस करके इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिसाइड कर सकते हैं। हमारे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप उसे समझ सके, समझा सके, सही डिसीजन ले सके, चीट ना हो जाए, गलत चक्करों में ना पड़े और कई आपको अपने पेशेंट को मैनेज करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। हम डेफिनेटली उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके मैंने चैनल स्टार्ट किया। आप उस कंटेंट को इंग्लिश में चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश में देख सकते हैं।